भर में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में तरह तरह के कार्यक्रम के जरिए लोग बोस के देश के लिए बलिदान और साहस को याद करते हैं। साथ ही युवाओं में देशभक्ति के भाव का संचार होता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देशभक्ति लोगों को देश के प्रति जीने, प्यार करने, लड़ने और जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसे ही सच्चे देशभक्त थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बोस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने अद्भुत साहस से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग में लोगों को एकजुट करने का काम किया। आज ही के दिन 1897 में जन्मे सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। बोस की 125वीं जयंती। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पेशे से वकील थे। 1920 में इंग्लैंड में सिविल सर्विस परीक्षा पास की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी। सुभाष चंद्र बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे थे। बोस बचपन से ही स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की शिक्षाओं से प्रभावित थे। ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत करने पर सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया गया था। बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारे की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। आजाद भारत की एक स्वतंत्र लेकिन अस्थायी सरकार का गठन किया। इसे कुल 9 देशों ने आधिकारिक मान्यता भी प्रदान की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में भारत देश हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाता है और उस गौरव साहस को याद करता है जिसका संचार सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते ही हर जहन में महसूस होता है। आज का ये दिन हर भारतवासी को देशभक्ति की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बात करेंगे। तो देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है इस पराक्रम दिवस को। पूरे हरियाणा में आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अलग अलग हिस्सों में तरह तरह के कार्यक्रम के जरिए लोग बोस के देश के लिए बलिदान और साहस को याद करते हैं। चंडीगढ़ में भी एमएलए हॉस्टल पार्क में पराक्रम दिवस के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सीएम मनोहर लाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत बीजेपी के नेता और अधिकारी उपस्थित हुए। देश को आजाद कराने की भूमिका जिन्होंने निभाई, श्री सुभाष चंद्र जी बोस, उनका ये जयंती का दिन है। 125वीं जयंती आज मनाई। इस अवसर पर एक सुंदर पार्क सुभाष चंद्र जी के नाम से जो रखा गया है और इसमें आज उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, आजाद हुए हमें 75 वर्ष हो गए हैं। आजादी का ये 75वां वर्ष है। अमृत महोत्सव नाम से देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हरियाणा में भी अभी तक हमने 485 कार्यक्रम कर लिए और हमारा टारगेट 1500 कार्यक्रम करने का है। छोटे बड़े सब कार्यक्रम, सब विभागों के कार्यक्रम, और इसमें जन समूह, जनता भी साथ लगी है। एनजीओ, बहुत संस्थाएं, सभी पार्टियां, सब इस कार्यक्रम को कर रही हैं। आज 23 जनवरी को हरियाणा के 75 स्थानों में ये कार्यक्रम इस समय करने की योजना ये बनी है, जिसमें से एक ये कार्यक्रम भी कल ये चंडीगढ़ में हो रहा है, लेकिन हरियाणा के तत्वाधान में इसको बात करके हम कर रहे हैं। देशभक्ति की भावना कैसे, खास करके हमारे युवा वर्ग में कैसे उपस्थित हो, युवाओं के प्रेरणा स्रोत सुभाष चंद्र जी बोस हो रहे हैं। उन्होंने क्रांति की अलग जो जगाई है, 1857 की जो क्रांति हुई, उसके बाद आजाद हिंद फौज के नाम से जो सेना इकट्ठी की, 50,000 सैनिक
उसके अंदर भर्ती किए। ये अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है कि जब देश स्वतंत्र भी नहीं था उस समय अपने बल पर सेना इकट्ठी करना, और उन्होंने उस समय एक शैडो गवर्नमेंट भी बनाई थी, आजाद हिंद गवर्नमेंट। उस आजाद हिंद गवर्नमेंट को भी कुछ देशों ने मान्यता भी दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मान्यता देने वाले जर्मनी, जापान, इटली, ये देश ऐसे थे जिन्होंने उस शैडो गवर्नमेंट को मान्यता दी थी।